अब भी कीव से 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। 3 दिन से रूस की सेना आगे नहीं बढ़ी है। यूक्रेन के पलटवार की वजह से रूस की सेना की रफ्तार थमी हुई है। अब भी कीव से 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। कुछ दिनों पहले सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी जिसमें यह सब पता चला था कि लगभग 64 किलोमीटर लंबा यह काफिला है रूस की सेना का, जो कि कीव की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक 30 किलोमीटर दूर अभी रुकी हुई है यह सेना, और माना यह जा रहा है कि कीव की ओर से जोरदार जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन की जो सेना है वो जोरदार पलटवार कर रही है और इसी वजह से जो रूसी सेना की रफ्तार है वो थमी हुई है। अभी भी 30 किलोमीटर दूर है कीव से। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसकी घेराबंदी करने के लिए रूस का एक बड़ा काफिला निकला है जिसमें कीव की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी है। असलाहा है, साजो सामान है, लंबे समय की नाकेबंदी के सारे हथियार लेकर के चली है रूसी सेना। लेकिन खबर जो आ रही है उसके मुताबिक कीव से 30 किलोमीटर दूर रफ्तार थम सी गई है, आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की ओर से भारी दावे किए जा रहे हैं। 9000 सैनिकों को मारने का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि रूस ने यह स्वीकार किया है कि 500 से कम सैनिक, 498 सैनिक इस लड़ाई में मारे गए हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई के एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जैसा कि शुरुआत में अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 दिन नहीं टिक पाएगी यूक्रेन की सेना, 96 घंटे में कीव के फॉल होने का ऐलान किया था, कीव के गिरने का ऐलान किया गया था, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस बीच विश्व का जनमत रूस के खिलाफ तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जोरदार लड़ाई चल रही है, बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। युद्ध की कवरेज का 8वां दिन है। जी न्यूज दिन रात इस कवरेज पर लगातार बना हुआ है। वॉर जोन की पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रूसी टैंकों की, जी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये बड़ा काफिला जो कि कीव की घेराबंदी करने के लिए चला है और ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी के हवाले से यह बताया जा रहा है कि अभी भी ये काफिला 30 किलोमीटर दूर है राजधानी कीव से। इस बीच फायरिंग हो रही है, बम बरसाए जा रहे हैं कई जगहों पर और यूक्रेन को भी भरपूर सैन्य सहायता मिल रही है अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से, और रूस पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति चल रही है। एक और उसके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर हथियारों से यूरोपीय देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और माना यह भी जा रहा है कि इन अत्याधुनिक हथियारों की वजह से ही यूक्रेन की सेना जो कि कमजोर मानी जा रही थी, वो रूस जैसी ताकतवर सेना को इतने दिनों तक रोकने में कामयाब हो पाई है। 8 दिन हो चुके हैं, लगातार कवरेज जारी है। इस बीच नागरिक नुकसान की भी बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं, रिहायशी इलाकों में भी हमला होने की खबरें आ रही हैं। रूस ने कीव के नागरिकों को निकल जाने के लिए कहा, तब यह माना जा रहा था कि कोई निर्णायक हमला हो सकता है, लेकिन अभी भी यूक्रेन टिका हुआ है, डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है और उधर रूस पर दबाव बन रहा है। कीव जितनी जल्दी कब्जा करने की उम्मीद लगाई थी वो हो नहीं पाया है। हालांकि अलग अलग कई शहरों पर रूस का कब्जा हो रहा है। खार्किव में भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हथियार हैं जिनसे जंग लड़ी जा रही है रूस और यूक्रेन के बीच। खार्किव, इरपिन और वोल्नोवक की 3 तस्वीरें तबाही की गवाही देती है। 3 तस्वीरें, शहर शहर बर्बादी का मंजर, क्योंकि बहुत ही आक्रामक तरीके से वार कर रहा है रूस। हालांकि रूस की ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है और नागरिकों से निकल जाने की भी अपील की है। रूस का यह दावा है कि जो नियो नाजीज हैं उन्होंने यूक्रेन के सत्ता प्रतिष्ठान को अपने कब्जे में किया हुआ है और रूस विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें सत्ता से हटाए बगैर आगे रूस नहीं पीछे हटेगा। इस बीच बातचीत वो भी निर्णायक नहीं साबित हुई। बातचीत का सिलसिला शुरू जरूर हुआ है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर